नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही सुप्रसिद्ध उपनिषद के श्लोक को रीड करने जा रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप में से कई लोगों ने इस श्लोक के बारे में सुना भी होगा। ये श्लोक बहुत ही इंस्पायरिंग है, जो योग के साधकों को हमेशा इंस्पायर करता रहता है। तो आइए देखते हैं कौन सा श्लोक है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योग अग्निमयम शरीरम। माने आपको ना रोग होगा, ना जरा होगी, ना मृत्यु होगी यदि आप योग करते हैं और योग अग्नि को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मृत्यु नहीं होगी। आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है एग्जैक्टली। योग अग्नि से तपा हुआ शरीर न रोगी होता है, न बुढ़ापे को प्राप्त होता है और मृत्यु के भय से भी मुक्त होकर इच्छा मृत्यु को प्राप्त होता है। माने यदि आपने योग किया हुआ है और योगाग्नि आपकी प्रज्वलित है तो आपका शरीर रोगी नहीं होगा, बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होगा और उसका मृत्यु का भय भी खत्म हो जाएगा। माने साधक का मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और वह इच्छा मृत्यु को प्राप्त होता है। ये फैक्ट बात है, सत्य है ये। अब तपा होने से मतलब क्या है? तपा मतलब क्या? वो व्यक्ति जो अनुशासित रहा है, अनुशासन का जिसने पालन किया है, सुव्यवस्थित दिनचर्या और रात्रिचर्या की है उसने, मतलब दिन में क्या क्या काम करने चाहिए और रात्रि में क्या क्या काम करने चाहिए उसको तरीके से किया है, सही सही किया है। आहार विहार ठीक किया है, अच्छा और शरीर के लाभ के लिए जो लाभदायक है वो खाया है। सही जगह पे विहार मतलब सही जगह गया है, गलत जगह नहीं गया है और उसने यम नियम का पालन किया है। ऐसा करने वाले का इमोशन पे कंट्रोल आ जाता है, फिर शरीर लचीला और सक्रिय रहता है। ये सब पालन करने की वजह से अब ये सब चीजें उसको मिलेंगी। शरीर लचीला रहेगा, सक्रिय रहेगा। टॉक्सिक मैटर जो शरीर में इकट्ठा हो रहा है वो टाइम टू टाइम निकलता रहेगा, टॉक्सिक मैटर आउट। बैलेंस्ड मेटाबॉलिक रेट माने फूड जो हम खाते हैं उसकी एनर्जी बन जाती है और एनर्जी से ही ग्रोथ होती है। तो जिसका तपा हुआ शरीर है उसका मेटाबॉलिक रेट बैलेंस्ड रहता है, उसकी ग्रोथ बेटर रहती है, गुड रहती है और जो साधक नहीं है उनसे। और इन सब होने की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से उस व्यक्ति का आध्यात्मिक शक्तियों का उदय होता है। तो ये सब जब हो जाते हैं, इसके कारण ये सब जो लाभ हो रहे हैं वो प्राप्त होते हैं कि व्यक्ति रोगी नहीं हुआ, बुढ़ापे को प्राप्त नहीं हुआ और मृत्यु के भय से मुक्त होकर इच्छा मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो इसलिए इस उपनिषद के श्लोक को फॉलो करते हुए योग करते रहें और जितने भी योग के लाभ हैं साधना से जो प्राप्त होते हैं उन्हें प्राप्त करें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।